एल्गोरिदम को कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए। उम्मीद है बहुत हो गया, अब हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। आज का दिन अच्छा है सर, मैं इसे फील कर सकता हूँ। सिस्टम भी ठीक है। एक्सीलेंट। फेज 2 के लिए प्रोसीड करो। अब हम प्रोटोकॉल शुरू कर रहे हैं। ड्रोन्स रिलीज कर रहे हैं। वो हवा में है। पहला डेटा बर्स्ट आ रहा है। 3, 2, 1। लिटिल ब्लू में डेटा स्ट्रीम पाइपिंग किया जा रहा है। प्रेडिक्टिव मॉडल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब तुम संभालो। ठीक है, हम सब जिंदा हैं। तो आपको इसका अंत कैसा दिखता है मेजर? अच्छा दिखता है। ट्रांसमिशन भी साफ है। स्टैटिकल एक्यूरेसी 42%, 44, अब 48%। लगता है हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं मेजर। ट्रैकिंग क्या वो तुम्हें दिख रहा है? लगभग 3000 मीटर, 10 o'clock, 18 डिग्री ईस्ट। 52%। चलो आगे बढ़ते हैं। होल्ड ऑन। नाउ 55%। ड्रोन्स अब 35% पे है। 30 सेकेंड में हमें डेटा ट्रांसमिशन शुरू करना होगा। जस्ट होल्ड ऑन। 57% पे टारगेट रुक गया है मेजर। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो इसे करते हैं। हाँ, तुम लेटरल कंट्रोल बढ़ा दो अभी। हमारे पास एक्सेलरेशन है मेजर। हवा की गति 11% से ज्यादा हो चुकी है सर। 11%, आउटस्टैंडिंग। चलो इस प्लेन को उड़ाते हैं। पॉजिटिव। अगले फेज में बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। एक्सेलरेशन अप हो रहा है मेजर। वेलोसिटी 18% पर है। 18%? ये मॉडल की तुलना में ज्यादा है। क्या कोई दिक्कत है डॉक्टर? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं मेजर। अब हम 23% पर पहुंच गए। ग्राउंड स्पीड 735 मील पर आवर। तुम लोग अब प्लेन की क्षमता से आगे बढ़ रहे हो। बंद करो इसे। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हमारी स्पीड बढ़ते ही जा रही है। जेट स्ट्रीम की इंटीग्रिटी से समझौता किया जा सकता है। सभी अपने सीट पर बैठ जाइए। लॉक कर लो। स्ट्रीम से निकलना होगा। अभी शटडाउन प्रोटोकॉल शुरू करो। इससे निकलने के लिए हमें और ज्यादा पावर चाहिए। संपर्क टूट गया है सर। मुझे आरबोट कोड की जरूरत है। जरा रुको, उनके निकलने का इंतजार करो। जेट स्ट्रीम को मोड़ दिया गया है। किस तरफ मोड़ा गया? पश्चिमी तट की तरफ, सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में। अबॉर्ट कोड टैंगो डेल्टा। ट्रांसमिटिंग। कैलिफोर्निया तट के ऊपर। नहीं, मैं दरअसल एक साइंटिस्ट हूँ। मैं एक साइंटिस्ट बनने जा रहा था। मैं साइंटिस्ट बनने ही वाला था, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। मैं एक वेदरमैन। ठीक है, अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा।
मैं स्टीव सनी सिम्पसन हूँ। अगर आप किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो सिएटल के मौसम के बारे में जानकारी रखता हो तो मैं हूं ना वेदर। ये एंजल है। ये कुछ ज्यादा हो गया है ना? ओके, चलिए इसे फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक ये चीज हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है। ये स्केवलैंड के बाहर है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है ये स्केवलैंड है कहाँ? ईस्ट में या वेस्ट में? ओह अच्छा, वो ईस्ट में है। ओके, हम फिर से शुरू करें। क्या हम जीवित हैं? इस साल सिएटल क्षेत्र में नॉर्मल हाई है। तो ऐसा लगता है एक और स्टीव सनी सिम्पसन सप्ताह होने वाला है। किलोमीटर्स? क्या हम लोग कनेडियन वर्जन कर रहे हैं या अमेरिकन वर्जन? हम यहाँ चलते हैं। यहाँ आधी रात को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। रास्ते में हम उस मॉर्मॉन के बारे में भी बात करेंगे। इसी क्षण गुड मॉर्निंग सिएटल। एक गहरी सांस लीजिए, हवा ताजी और स्वच्छ है। उस भयंकर आंधी को भी थैंक जो हमें पूरा हफ्ता झकोरती रही। वेदरमैन ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अब कुछ नहीं होगा, मगर एक बार फिर से नीला आसमान हमारे ऊपर है। निश्चित तौर पर यह सिएटल थंडरबर्ड्स की तरह नहीं होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, देखते हैं कि हम इसे कर पाते हैं या नहीं। आप वहां जाइए। बस मैंने अपना एनालिसिस भेज दिया। एक्सीलेंट, हम समीक्षा के लिए इसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए मिस्टर और मिसेस अज्ञात, आप जो कोई भी हो, मुझे इस आम चेयर पर आपने एनालिसिस करने के लिए बिठाया है। इसकी टीआरपी गिरती जा रही है। सच में हमें ग्राउंड पर जाकर ऑब्जर्वेशंस करने की जरूरत है। आप क्या करना चाहते हैं? वेल, मैं देख सकता हूँ कि इनमें से एक विसंगति इसके करीब आ रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कह सकता हूँ। इसे हंच कह लीजिए। जो भी हो, ये एक आइडिया है। वहाँ हम एक साथ जाएंगे तो कैसा रहेगा? हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे और आखिरकार यहाँ मिलेंगे। ऐसा अनुशासित नहीं है। क्या मतलब है कि अनुशासित नहीं है? देखिए, लाइव ऑब्जर्वेशन के लिए कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं ये जानने के लायक हूँ कि मैं किसके लिए काम कर हम रहा हूँ। आपको ये नहीं करने देंगे। उसी एरिया में बने रहने का सुझाव देते हैं। हनी, लेकिन क्यों? बात क्या है? आप ऐसा क्यों नहीं करने देंगे? ओह माय गॉड। हेलो, इस तरफ तुम्हारी मंगेतर। ओह आई एम सॉरी बेबी। यहाँ अभी तुम किससे बात कर रहे थे? काश इस बारे में मुझे पता होता। ये वही अज्ञात कॉलर था। वो मुझे डेटा देकर मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। रियली? तुम्हें लगता है कि मैं यकीन कर लूंगी? आखिर वो तुम्हें डेटा क्यों देंगे? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि हम मेरे इनपुट को महत्व देते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बेबी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। शायद वो कोई क्लाइमेट रिसर्च टीम है जो कहीं फंसी हुई है और उन्हें डीप नॉलेज की जरूरत है। तुमसे? रिसर्च टीम से? मुझसे का क्या मतलब है? कुछ नहीं। ओह, मतलब एक ऐसे इंसान से जिस पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगाकर डॉक्टरेट कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए तुम्हें सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। मुझे लगता है शायद वो तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ, ऐसा ही है। मैं समझ गया। अच्छा मिस्टर मंगेतर। ठीक है, अब रहने दो। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तुम्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। केपीक्यू और वेदरमैन के तौर पर। हाँ स्टीव, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके, तुम्हें एक नई नौकरी मिली है तो पुरानी बातें भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कई महीनों से इस अजीब गुत्थी पर नजर गड़ाए हूँ। मेरा भविष्य दिखाने वाला एल्गोरिदम दिखा रहा है कि वो स्पाइक करने जा रहे हैं। काश तुम ये सब भूल कर अपनी जॉब पर ध्यान देते। मेरा जॉब मौसम की भविष्यवाणी करना है एंजल। नहीं, ये एक वैज्ञानिक की नौकरी है और जो किसी और को नहीं पता वो तुम्हें पता है। मैं समझती हूँ। देखो, तुम्हारा जॉब है अपनी लाइनें बोलना, और देखो तुम कितने क्यूट और फनी लगते हो और तुम महान हो। और ये बात जैक भी जानता है और वो तुम्हें। प्लीज आ गया गधे का प्लीज फोन। इस बारे में सोचो मेरे लिए। मेरे पास। मैं स्टीव हूँ। स्टीव, कम ऑन यार, वो निकनेम कहाँ है जिसके नाम से हम काम करते हैं? स्टीव सनी सिम्पसन, वेदरमैन, फ्रेंडली, आंखों को अच्छा लगने वाला, राइट? मेरे साथ सनी सिम्पसन। हाँ जरूर। तुम जानते हो हम औसतन अलग नहीं होना चाहते हैं जोई। अलग होना चाहते हैं? हम एंटरटेनर थे सन्नी बाबू। एक सेकेंड रुको। आखिर ये सब है क्या? उसे यहाँ बुलाओ। यही वजह है कि मैं इस नौकरी से प्यार करता हूँ। इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए, मनोरंजन, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए चुनौतियों के दरवाजे खुलता है। वो तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये रेटिंग के बारे में है। मुझे नहीं पता तुम कैसा बदलाव लाने की योजना बना रहे हो, लेकिन ये सब रेटिंग्स के बारे में है। तो हम देखते हैं कि उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी खेल को हल्का करने के लिए। जब वो काम नहीं करता है, मेरी टीआरपी नीचे गिर जाती है, समझे तुम? जाओ 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 जाओ। हाँ,
मैं वो कर सकता हूँ जैक, तुम जानते हो मैं कुछ हल्का हंसी मजाक कर सकता हूँ और हम इसे थोड़ी और मस्ती कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ नए ड्रेसेस आजमाने चाहिए, जैसा मौसम हो ठीक वैसे। अगर सर्दी हो तो बड़ा कोट पहनो, अगर बारिश हो तो तुम्हें रेन कोट और हैट पहनना चाहिए, वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। शायद एक कलरफुल शर्ट। वाओ जैक, क्या तुम्हें पता है ये सच में ओरिजिनल है। कुछ सेक्स अपील इंजेक्ट करो। स्पीडो के बारे में क्या ख्याल है? स्पीडो? क्या तुम सीरियस हो? हार्ट अटैक की तरह सीरियस हूँ। हाँ तुम्हें पता है जैक, मुझे नहीं लगता वो ठीक से खेलने जा रहे हैं। ओ कम ऑन सनी, अब कार्यक्रम में आ भी जाओ। वो एक सेकंड रुको, मुझे एक और ब्रेनस्टॉर्म मिला। वेदरमैन वाइल्ड हो गया है। वेदरमैन वाइल्ड हो गया? हाँ, तुम जानते हो जैसे लड़कियां वाइल्ड हो गई, टीन्स वाइल्ड हो गए, वेदरमैन वाइल्ड हो गया। मौसम का दीवाना हो गया, वो मौसम की मार है। वेदरमैन वाइल्ड हो गया। सोच के देखो, ये लिखते हैं यूट्यूब पर वायरल हो गया। वेदरमैन वाइल्ड हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बार इसके बारे में सोच कर देखो। स्माइल। वेदरमैन वाइल्ड हो गया। एक बार और कोशिश करो। तुम्हें पता है ये सच में इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे कुछ मिला है, मैं इसके बारे में तुमसे बात करूंगा। बस एक बार कह के देखो, वेदरमैन वाइल्ड हो गया। वेदरमैन वाइल्ड हो गया, ओके मैं इसके बारे में सोचने जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, मुझे एक बहुत बड़ा स्कूप मिल गया है। ये एक अनबिलीवेबल कहानी है। क्या वेदर स्कूप की तरह? हाँ, मुझे सिर्फ एक कैमरा क्रू और फील्ड ट्रक की जरूरत है। तुम अपने आप को क्या समझते हो, टॉम ब्रूक? मैं तुम्हें एक वैन और कैमरामैन दूंगा, तुम मुझे क्या देने जा रहे हो वेदरमैन? जैक, मैं तुम्हें एक ऐसा फुटेज देने जा रहा हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यही कारण है कि मुझे तुमसे इतना प्यार है सन्नी बाबू। तुम समझ गए हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? ओके, मेरी बात सुनो जैक, ये जेट स्ट्रीम में मिलने जा रहा है, जिस वजह से बहुत बड़ी मौसम विसंगतियां उत्पन्न होने वाली हैं। ये इस दुनिया से बाहर होने जा रहा है। वो ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो स्टीव? मैं बात कर रहा हूँ कि वेदरमैन वाइल्ड हो गया। रिक्टर, वेदरमैन वाइल्ड हो गया। मैं सब में कह रहे हो वो सब बकवास है डिस्कवरी चैनल के लिए। मुझे रेटिंग्स चाहिए। वेदरमैन वाइल्ड हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें सुन लिया भाई। ओके कूल, वेदरमैन वाइल्ड हो गया, मैं समझ गया। अब रहने दो, इसका तो दिमाग खराब हो गया। तो एक प्रॉमिस करोगे? जरूर, एनीथिंग बेबी। कोई और अज्ञात कॉल नहीं, ओके? बस ये सब ठीक मुझे नहीं कोई लगता। आइडिया नहीं होता मुझे कौन फोन कर रहा है। जो भी हो, अब और नहीं, ठीक है? ओके, आई लव यू। लव यू। वेदरमैन वाइल्ड हो गया। हाँ बेबी। नया वेदरमैन वाइल्ड हो गया। Bye. आज रात तुम घर आ जाती तो बेहतर होता। बाय।